बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसकी एक्सरसाइज 9.3 इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड्स। तो ये पैरामिड्स क्या होते हैं? ये नीचे इसका बेस चाहे वो ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर हो या पेंटागन हो, जैसा भी हो, लेकिन इसकी जो साइड्स होती हैं ऊपर ये एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। ऊपर का इनका जहाँ पे ये मिलती हैं इनका कॉमन पॉइंट होता है। तो इसके जो पैरामिड्स के फर्दर कंपोनेंट हैं वो पेज 142 के ऊपर उसकी डिटेल दी हुई है, तो वहाँ से भी आप उसको पहले पढ़ें, फिर इसकी तरफ आप आ जाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका जो फार्मूला वो हमें पता होना चाहिए कि जो पैरामिड्स के वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। तो इसका बेटा ये होता है, मैं वैसे लिख देता हूँ। वॉल्यूम जो होता है ना, पैरामिड्स का फार्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एच से हाइट है, यहाँ जगह कम है, मैं आप समझ गए होंगे, एरिया हाइट है। और बेस क्या होता है? बेस होता है जो इसका बॉटम होता है, इसके नीचे वाली जो जगह होती है जो ज़मीन के ऊपर पड़ी होती है, जैसे इसमें ग्रे कलर में है, बाकी तो ये ऊपर को है ना। ये जैसे समझिए कि ज़मीन के ऊपर कलीन बिछा हुआ है, ये ऊपर को कनोपी लगी हुई है, जैसे टेंट लगे होते हैं कनोपी ऊपर को नीचे, वो है उस टाइप का जो ओपन एयर में टेंट लगते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें ये सारों का बेस है, तो बेस का एरिया अलग से फाइंड करना है और फिर बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है और शुरू में 1/3। ये बेटा वॉल्यूम का फार्मूला है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाइट, अच्छा इसमें हाइट में भी क्लियर करता चलूँ। हाइट होती है जो सेंटर से इसके टॉप को लाइन मिला रही, वो होती है हाइट। जैसे इसमें भी ये है, ठीक है ना, हाइट ये उन्होंने बता दिया कि इसकी कनोपी इसकी फर्श से लेके इतने तक जा रही है। तो जिसमें नहीं दी होगी वो हमने फाइंड कर लेनी होती है हाइट, ठीक है ना। ये स्लैंट हाइट दी हुई है, ऊपर से नीचे को जो हाइट है ना वो हमने फाइंड करनी होगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जाने। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये डिटेल से भी लिख दिया है। लेंथ ऑफ बेस, ये बेस है ना सारा, इसकी लेंथ क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो इसकी लेंथ 10 है, वो भी लेंथ ये 10 है। तो इसका बेस का एरिया हम अलग से भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले आप सिर्फ बेस को ज़हन में रखें कि बेस इसका है क्या, वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो चाहे आप यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख भी लें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ही आपको पता है कि ये कौन सी शेप है, स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी हाइट है 27, तो ये 27। तो इन सारों को अगर तो कोई कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने उनकी कैंसिलेशन कर लेनी है। तो जैसे देखिए 3 और 27 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 दा 3 9 दा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 10 10 दा 100 100 को 9 से किया तो 900। तो ये इसका यूनिट था मिलीमीटर या mm, इसको क्यूब कर देंगे क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होते हैं ना ये वैल्यूज़, तो इसकी पावर 3 हो जाती है। वॉल्यूम की वैसे भी ज़हन में रखें कि इसके यूनिट का ऊपर पावर 3 आती है, यानी क्यूब आता है। तो बेटा इसका पार्ट 2 है, इसमें भी देखें ये जो इसका बेस है ये स्क्वायर शेप में है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है। तो इसकी देखें एक साइड की लेंथ जो 4 है, ये भी 4 है, तो लेंथ 4 होगी और हाइट इसकी 9 है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देंगे। बेस एरिया क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आपको ऐसे करने में मुश्किल हो तो आप स्क्वायर का एरिया अलग से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इसमें देखें ये बिल्कुल इसकी सेंटर से ऊपर को जा रही है, ये 9 है, 9 ठीक हो गया। अब 3 के साथ 9 कट हो रहा है, 3 1 दा 3 3 दा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 दा 16 और 16 3 दा 48। इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ये क्यूब सेंटीमीटर। तो बड़ा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें बेस का लेंथ 8 है और विड्थ इसकी 5 है और जो हाइट दी हुई है ये 12 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला जो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फार्मूला उसमें वैल्यू पुट कर दी। बेस एरिया, बेस हमारा है रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ और विड्थ डिफरेंट है ना, तो फिर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हाइट इसकी है 12, तो अब 3 के साथ 12 कट हो रहा है, 3 1 था 3 4 था,
तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, इधर लिख लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 160 क्यूब सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। कुछ बुक्स के ऊपर इसका आंसर 360 है, अलबत्ता मैंने आपको मेथड बता दिया, मे बी किसी में ये वैल्यूज़ के फ़र्क हो तो, लेकिन ये आंसर बेटा इसका आ जाता है, ये आंसर कैलकुलेशन के मुताबिक यही आंसर आता है। तो इसका फोर्थ पार्ट है, ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। इस वाले पार्ट में देखें कि इसमें एरिया फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, खुद उन्होंने ये देखिए एरो इस तरफ दे दिया है और साथ स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्क्वायर एरिया के साथ होता है। उन्होंने इसकी लेंथ विड्थ और कुछ नहीं है, ये पेंटागन है इसका बेस में, तो उन्होंने एरिया इसका दे दिया है, तो इसलिए हमारे लिए आसानी हो गई है। बेस एरिया की जगह पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 120 और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है 50, तो 3 से ये 12 का टेबल में से ये कट हो रहा है, 3 1 दा 3 4 दा और ये 0 का 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 2 0 ये हो गए और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, ये 2000, इसका यूनिट mm है, ये मिलीमीटर, तो ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये बेटा इस वाली शेप का फिगर्स का ये वॉल्यूम आ गया। तो बेटा जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में देखें कि ये इसका बेस स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर पिरामिड है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, लेकिन इसमें जो हमें हाइट चाहिए होती है ना, इसके बॉटम से इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके जो बॉटम का सेंटर होता है और इसके टॉप तक ये जो सीधी बुलंदी होती है ना, इसको कहते हैं हाइट। ये जो इसकी जो ट्रायंगुलर शेप का इसकी जो साइड होती है, ये होती है स्लैंट हाइट, जिसको कहते हैं तिरछी, ये तिरछी साइड पे होती है, ठीक है। तो हमें ये वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें स्लैंट हाइट नहीं चाहिए होती, हमें जो स्ट्रेट हाइट होती है वो चाहिए होती है, जो इसका परपेंडिकुलर इसके साथ होती है वो। तो इसमें देखें कि अगर आप इस वाले इसके टॉप को इसके सेंटर के साथ मिलाएं और इधर इधर ऐसे करके ये शेप बन जाती है। मैं इधर रफ में भी आपको बनाता हूँ, ये जो मैंने बाद में ड्रा किया ऐसे करके ये ऐसे बन जाती है ये। तो इसमें देखें कि ये टोटल इसकी लेंथ है 24, तो ये जो सेंटर होता है ना हाफ तक होता है, क्योंकि इधर से भी उतना है उधर से भी उतना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है ये 12 हो जाएगी, और ये जो तिरछी बुलंदी है जो ऐसे है ये है 15 सेंटीमीटर ये सारे। और ये जो हाइट है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम का फार्मूला है उसमें हमें ये वाली हाइट चाहिए होती है। तो ये वाली हाइट हमने फाइंड करने के लिए आप देखें कि ये जो एक शेप बन जाती है, ये एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है। तो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दी हों और तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो इसके लिए हमने 9.1 में भी एक फार्मूला सीखा हुआ है जिसको पैथागोरस थ्योरम या इसको पैथागोरस भी कुछ बोलते हैं। उस वाले फार्मूले से हमने ये एक्स फाइंड कर लेना है। वो फार्मूला क्या था हमारा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ना हमने वो वाला फार्मूला लगा के ये वाली हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि जब हाइट फाइंड होगी तो फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे। तब सी होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 के अपोजिट साइड 15 है, तो ये 15 स्क्वायर, ए हम जिसको मर्जी कह सकते हैं, ये 12 स्क्वायर प्लस बी हमारा ये है एक्स स्क्वायर। तो अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर ही रह जाएगा, बाकी पहले इसके स्क्वायर सॉल्व कर लें। 15 का स्क्वायर होता है 225, इक्वल का इक्वल आ गया, 12 का होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो रह जाएगा इधर ही, बाकी वैल्यू इक्वल के दूसरे पार्ट शिफ्ट हो जाएंगी। 144 इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया और इस तरफ सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा बेटा 1, 5 से 4 माइनस किया 1, और ये 12 से 4 माइनस किया 8, बाकी 1 से 1 81, तो ये इसमें से इसको माइनस किया 81 आ गया। अब हमने वैल्यू क्योंकि एक्स की फाइंड करनी है, ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा अब इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इस साइड का भी स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट कर दिया और इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या ऐसे कह लें कि 81 किसका स्क्वायर होता है, ये 9 का, यानी 81 का स्क्वायर रूट 9 है। एक्स की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी हाइट आ गई है, जो हम इधर क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड कर रहे थे ना, ये हाइट हमारी आ गई है 9। तो अब इसकी वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देंगे, जो वॉल्यूम का फार्मूला है। तो बेस एरिया के लिए हम इसकी
इसका बेस क्योंकि स्क्वायर शेप में है, इसकी ये लेंथ भी 24 है, ये भी 24 है। तो बेस एरिया में हम अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बेस एरिया क्योंकि स्क्वायर का है तो इसमें जगह 24 मल्टीप्लाई बाय 24 और हाइट अभी हमने फाइंड किया है ये 9 है। अब इसको 3 को 9 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, 24 के साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ मर्जी आप कर लें। अब इनको 24 फिर मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको आप रफ में एक साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बेटा ये जो भी इसका यूनिट है वो क्यूब सेंटीमीटर, ये बेटा वॉल्यूम आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। रेगुलर मीन कि जिसकी ऑल साइड इक्वल हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। पिरामिड हैविंग साइड, उसकी हर साइड 4 मीटर है और उसकी हाइट 6 मीटर है। तो जिसकी तमाम साइड जैसे ट्रायंगल होती है ना, जिसकी तमाम साइडें इक्वल होती हैं, उसके तमाम एंगल भी इक्वल होते हैं। ये भी अगर 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो ऐसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का मेथड ये होता है, थोड़ी सी बड़ी करके ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको और वाज़ेह हो जाएगी, कि इसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं होता। जिसकी तमाम साइडें इक्वल हो ना, उसके तमाम एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी 60 60 60। तो इसका फिर फार्मूला होता है जो एरिया फाइंड करने का, क्योंकि पहले हमने, क्योंकि ये ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो पहले इसका जो बेस है वो ट्रायंगल शेप में है। तो इसका जो बेस का एरिया फाइंड करने का मेथड ये होता है, क्योंकि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का मेथड ये होता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो फिर इसका मेथड ये होता है कि एक इसका बेस है, ऊपर से एक राइट एंगल परपेंडिकुलर को नीचे लेके आना है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, इसका जो ऊपर से परपेंडिकुलर आता है, ये अपोजिट साइड को हाफ हाफ भी कर देता है। जैसे ये टोटल 4 है ना, उन्होंने बताया हुआ कि 4 है, ये 4 उसकी साइड है। तो ये इसको हाफ करता है तो 2 इधर आ जाता है और 2 मीटर ही इधर आ जाता है। तो इसकी हमने हाइट भी फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करने के लिए होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस वाले में वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे मैंने बताया था आपको। बेस इसका ये सारा 4 है और हाइट इसकी हमने फाइंड करनी है। तो इसमें जब हमने हाइट फाइंड करनी है ना, इसके एरिया के लिए हाइट इसमें गिवन नहीं है, तो फिर हम इसमें इसको एक ट्रायंगल को हम ले लेंगे। जैसे ये वाली ट्रायंगल हाफ इसकी बन जाती है ना, ये वाली, इसका समझिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नीचे वाली साइड 2 है, इसकी ज़रूरत है हमें इस वाला ना एरिया फाइंड करने के लिए ना। पहले हमें ये हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हमें इसकी आधी जो साइड है इसकी ज़रूरत है। ये साइड भी 2 है और ये साइड इसकी 4 है, ठीक है। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है और ये 90 डिग्री एंगल के साथ वाला एक इसका हो जाता है, एक इसका हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली वैल्यू से हम पहले इसका ये हाइट फाइंड करेंगे, हाइट। तो बेटा इसके 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस इसकी हो जाएगी 4। तो इसका फार्मूले का स्क्वायर ए, हम इसमें से, क्योंकि हम एक ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सब ये हाइट फाइंड करने के लिए सेंटर वाली। तो ये वाली साइड इसकी 2 है, इसको 2 कह लें और बी इसको कह लेते हैं हाइट को, जिसको मर्जी ए भी कह सकते हैं। इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपने समझा हुआ पहले भी, 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये 4 इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। 16 से 4 माइनस किया तो 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इस साइड का भी स्क्वायर कर दिया स्क्वायर रूट और इस साइड का भी स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। और 12 का स्क्वायर रूट, वैसे तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के हमने मेथड डिवीजन मेथड से भी सीखा हुआ है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर आंसर लेके आना है तो इसका उन्होंने इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो की हुई है 2 3 दा और 3 1 दा, इस तरह करके। तो ये 2 दफ़ा स्क्वायर है, 2 दफ़ा 2 आ रहा है, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये 3 एक मरतबा या तो इसको एक दफ़ा रहने देंगे। तो आप जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है उसका, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट के नीचे ही रह जाएगा।
तो ये इस ट्रायंगल की हाइट आ गई है, ये सिर्फ ट्रायंगल की हाइट है, वो ऊपर वाली हाइट नहीं। ये अंदर कोई जब एक राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो फिर हाइट फाइंड करनी होती है। ये वो वाली इसकी वैल्यू आ चुकी है। अभी हम सिर्फ बेस का एरिया फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल आ रहा फार्मूला, तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले ट्रायंगल का अलहदा से एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्रायंगल का बेटा, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या जो भी हो, जो राइट एंगल का होता है ना, सॉरी ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करने का ये वाला फार्मूला होता है। तो अब इसमें 1/2 बेस आप किसको कहेंगे, बेस हम कहेंगे नीचे वाली साइड को। नीचे इसका 4 है, बेस इसका 4 है, और हाइट अभी हमने फाइंड की है 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने फाइंड किया अभी ये 2 × 3। तो ये 2 के साथ आप 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया 4 बच गया, इधर 3 अंडर रूट है, 4 × 3 अंडर रूट। तो ये बेटा उसका ट्रायंगल का एरिया आ गया जो कि हमारी बेस था, यानी बेस का ये बेस एरिया आ गया ये। तो अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं। तो बेस एरिया भी हमने फाइंड किया है, बेस एरिया इसका ये वाला है, और हाइट इसकी है 6, ये दी हुई है बुक के ऊपर ही। अब इसमें जितना का हम कैंसिल कर सकते हैं करें, 3 1 दा 3 2 दा। अब इसमें याद रखें कि जो बगैर स्क्वायर रूट के वैल्यू होती है ना, बगैर स्क्वायर रूट वाली बगैर स्क्वायर रूट के वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। ये स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट से होती है, लेकिन बगैर स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट की वैल्यू से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि इसके ये कोएफिशिएंट जो होता है ना, साथ दिया होता है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होती है। 2 4 दा 8, 8 × 3 मीटर क्यूब। ये बेटा इस शेप का, इस फिगर का ये वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज अ स्क्वायर। उसका जो बेस है ये स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में है, जैसे ये वाले होते हैं। इफ़ द वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसकी हाइट दी हुई है 30, उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें वॉल्यूम का जो पिरामिड के वॉल्यूम का फार्मूला, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला हम पुट करेंगे, तो उससे हम एरिया फाइंड करेंगे। तो अब इसमें बेटा एरिया फाइंड करना है, तो हम ये वॉल्यूम का फार्मूला है, तो उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। वॉल्यूम एक जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 360 इक्वल का इक्वल आ गया 1/3 बेस एरिया हमने क्योंकि फाइंड करना है, ये एरिया कह लें या बेस एरिया कह लें, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। मैं वैसे BA भी लिख देता होता हूँ, यानी कि बेस एरिया। और हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू है 30, ये लिख दिया। अब देखें ये 3 और 30 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 नीचे है, 3 1 दा और 3 10 दा। अब देखें कि ये 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ उस तरफ बेस एरिया रह गया, ऐसे ही है। अब 0 के साथ 0 क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, कट गया, 36 बच गया। बेस एरिया इक्वल टू 36, ठीक है। बेस एरिया आप क्या इसके पूरे स्पेलिंग लिख लेना है, जो भी इसका यूनिट था सेंटीमीटर में, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये इसका एरिया, बेस एरिया आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन के ऊपर ही बताया हुआ है कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर में है, तो यानी ये जो एरिया आया ये इसका स्क्वायर का एरिया है। तो जब भी स्क्वायर का एरिया दिया हो, हमने उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी हो, तो उसका मेथड ये होता है कि उसके एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लें। 36 किसका स्क्वायर होता है, या 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो ये 6 इसके साथ जो भी यूनिट था सेंटीमीटर, तो लेंथ इसकी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये बेटा इसकी दूसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें ये हाइट दी हुई है, और ये उसका क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो बेस की मेजर है ईच साइड की, वो 3 मीटर है। ये उसकी लेंथ होगी और ये उसकी हाइट होगी। तो इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो इसका बेटा इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और हाइट दी हुई है 7। तो 3 से ये 3 कट हो गया, तो बाकी 7 3 दा 21। इसका मीटर है तो ये 21 है, मीटर क्यूब मीटर।
ये इसका हो गया वॉल्यूम। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उन्होंने ये पूछा हुआ है टेल वेदर डबलिंग द हाइट, अगर हाइट को डबल कर दिया जाए वुड डबल द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो कोई इसका कि ये बताएं कि अगर उसका हाइट को डबल कर दिया जाए तो क्या उसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, पहले उसकी हाइट कितनी है 7 है, तो हाइट को डबल करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो बेटा हाइट पहले से डबल कर दी, पहले 7 थी तब डबल होकर 14 होगी, तो बाकी फार्मूला यही रहेगा। तो इसको क्योंकि बेस एरिया भी वही है, बेस उसका वही है ना 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और हाइट की जगह पे हाइट डबल होकर 14 हो चुकी है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बाकी 14 3 द 42 मीटर क्यूब, ये क्यूब में है। तो अब देखें उन्होंने पूछा था डबल हाइट डबल करने से उसका वॉल्यूम डबल हो गया। यस, 21 का डबल करें तो 42 ही होता है ना, इसमें आ जाएगा यस। आगे सारी बात वही लिख देंगे हम, यस डबलिंग द हाइट वुड इट विल बी डबल द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अगर ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं भी लिखी तो यस वॉल्यूम विल बी डबल। क्वेश्चन नंबर 5 है अ क्यूबिक शेप। अब इसमें क्यूबिक शेप आ गया, क्यूब शेप में आ गया। अब इसमें वो कोई ट्रायंगुलर या स्क्वायर नहीं है, क्यूबिक शेप में है, प्रिज्म है डिमेंशन। तो उसकी जो डिमेंशन हैं वो इस तरह 6 सेंटीमीटर, 8 और 11 है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड विद द सेम बेस एंड हाइट। कि अगर जिस तरह इस क्यूबस की जो डिमेंशन है उसी शेप्स में अगर एक पिरामिड हो तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें ये हो जाता है कि हम जिस तरह एक वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना वॉल्यूम क्यूबिक का, तो ये क्योंकि ये पिरामिड है तो हम इसको 1/3 साथ अटैच कर देंगे, 1/3 ये पिरामिड्स के लिए। तो जो हम यहाँ पे इसका फार्मूला पढ़ रहे हैं वॉल्यूम का जो पिरामिड्स का है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि ये क्यूबिक शेप में जैसे होता है। तो क्यूबिक का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन अलबत्ता आप लोगों ने फार्मूला ये वाला ही लिखना है। तो क्यूब का फार्मूला जैसे होता है 1/3, तो जिसको मर्जी आप लेंथ विड्थ हाइट कह लें। जो सबसे बड़ी साइड थी जो दोनों में से, इसमें से मैंने एक को लेंथ कह लिया है और एक बड़ी साइड को हाइट कह दी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसको क्या कह रहे हैं, बस लेंथ और विड्थ में दोनों में लेंथ की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और विड्थ की उससे कम होनी चाहिए। अब इसमें 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। अब 3 के साथ 6 कट हो रहा है, 3 1 दा 3 2 दा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 176 क्यूब सेंटीमीटर। ये बेटा उसका वॉल्यूम आ गया और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बिल्कुल सेम है, इसमें भी वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है और ये इसने दिया हुआ है बेस इज द ट्रायंगल हैविंग एरिया, ये एरिया दिया हुआ है, एरिया ठीक है ना, बेस एरिया कह लें, और इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो वही वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे, उसमें वॉल्यूम की और एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, हाइट की जगह पे हाइट रह जाएगा, वो फाइंड हो जाएगा। तो अब बेटा देखें क्योंकि ये पिरामिड्स का वॉल्यूम दिया हो तो पिरामिड के वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर दिया, वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल का इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया या एरिया 30 है मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब इसमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकियों को 3 1 दा 3 10 दा 80, ये 10 इस तरफ हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ हाइट इधर आ जाएगी, बाकी वैल्यू को हम इक्वल के उस पास शिफ्ट कर लेंगे। तो 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 10 डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ हाइट रह गया, एच हाइट, 0 के साथ 0 कट हो गया, 8 एच इक्वल टू 8, यानी हाइट उसकी आ गई 8 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड की हाइट फाइंड करनी है विद द बेस विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कौन से है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड ऑफ विच इज 6 सेंटीमीटर, उस ट्रायंगल की ईच साइड 6 सेंटीमीटर है, एंड हैज़ अ वॉल्यूम दिस, और उसका वॉल्यूम ये दिया हुआ है। तो इसमें बेटा पहले हमें वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे, तो उसमें हम हाइट फाइंड करेंगे, लेकिन वॉल्यूम का फार्मूले के अंदर हमें उसका एरिया भी चाहिए होता है।
बेस एरिया। तो बेस इसकी कौन सी है, बेस इसकी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था, इसमें 4 4 था तो उसमें 6 6 है, ऐसे उसकी ईच साइड 6 है। ठीक है, बिल्कुल मैं इसी से हेल्प ले लेता हूँ। ये 6 आपको नजर आ होगा 6 है ये। तो ये इसको दोबारा बना लेते हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो इस ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड करना होता है ना, बेस एरिया, तो हमें इसकी हाइट भी चाहिए होती है, हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, ये हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो जो ऊपर से परपेंडिकुलर आ रहा है ना, परपेंडिकुलर, वो ऐसे होता है कि वो जिस लाइन के साथ परपेंडिकुलर आके मिलते हैं ना, वो उस साइड को हाफ हाफ कर देता है। टोटल 6 है, ये 6 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका मतलब 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। तो हाइट फाइंड करने के लिए पहले हम इसकी, जैसे ये ट्रायंगल है ना, हाफ वाली ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल बन गई, तो हम इस वाली ट्रायंगल की हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हुए, ये साइड 3 है, ये 6 है, और इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। हाइट क्यों फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करनी है हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो पहले हमें इसकी हाइट का पता होना चाहिए। तो इसमें फार्मूला होता है सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर लिखा है ऊपर। तब 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी होती है सी, जिसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, 6 स्क्वेयर इक्वल टू, किसी एक को ए कह लें, स्क्वेयर प्लस हाइट इसकी होगी एक्स। इस वाली ट्रायंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 9 इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर है। 36 से 9 माइनस किया तो अब ये 36 में से 9 को माइनस, 36 से 9 को माइनस किया तो 27 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका बेटा स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 27 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये, जैसे कि हमने सीखा हुआ कि जो इसका स्क्वायर रूट होता है हम मुख्तलिफ मेथड से कर सकते हैं। इसको बाय उसमें डेसिमल जो होता है, जो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बुक के ऊपर इन्होंने आंसर इसका डेसिमल में लाया हुआ है, इसलिए 27 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे ना, इसको डेसिमल में लाने के लिए, तो हम इसको बाय डिवीजन मेथड करेंगे। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5.196। जो भी इसका यूनिट है वो यूनिट हम इसके साथ लिख देंगे, सेंटीमीटर में है। तो ये हो गया। ये अब क्या आ गया, एक्स क्या था, इसकी हाइट आ गई, हाइट। तो हाइट हमारी आ चुकी है अब इस वाली ट्रायंगल की। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया हम पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बेस हमारे पास पता था, ट्रायंगल का बेस 6 है और हाइट भी आपने मालूम कर लिया है। तो अब इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। यानी पहले स्टेप में हमने सिर्फ हाइट फाइंड करनी है, पहले स्टेप में हाइट, दूसरे में ट्रायंगल का एरिया, और तीसरे में वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस इसका 6 है और हाइट इसकी कितनी है 5.196। तो 2 1 दा 2 3 दा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15.588 ऐसे करके आ रहा है। तो आप इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिख लें। जब हमने, क्योंकि डिजिट लंबी होती है तो हम उसको, अगर जब उसका आंसर डेसिमल के बाद ज़्यादा बड़ा आ रहा हो ना, उसको हम राउंड ऑफ करें तो आंसर में कोई 1-2 डेसिमल का डिफरेंस आ भी सकता है। तो ये बेटा इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमने वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर देते हैं, एरिया बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ था 120 क्वेश्चन के अंदर, ये 120 सेंटीमीटर क्यूब, और 1/3 बेस एरिया भी हमने फाइंड कर लिया 15.58, और पैरामीटर की हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको आप कैंसिल कर लें इसके साथ, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फिर वही आ जाएगा। पहले भी हमने देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था, फिर इसी को फिर जब 3 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा 5.196 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट क्योंकि हमने फाइंड करनी है, हाइट इधर आ जाएगा और 120 को हमने इसके साथ डिवाइड कर देना है 5.196।
तो इसका डेसिमल उड़ाने के लिए ऊपर 1000 लिख लें और फिर इसकी कैंसिलेशन करें। तो इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.09। ऐसे भी ठीक है, नहीं तो बुक वालों ने इसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट किया हुआ है ऐसे करके। ये हाइट है तो ये सेंटीमीटर में इसकी हाइट आ गई। ये बेटा इसका आंसर आ गया। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आ कंपोजिट फिगर्स। कंपोजिट मीन कि इसमें दो पार्ट हैं, एक इसमें ये पिरामिड है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है और नीचे वाला ये क्यूबाइड है। तो नीचे वाला पोर्शन का जो आपको अभी नज़र आ रहा है इसका अलहदा से वॉल्यूम निकाल लेंगे और ऊपर वाले का अलहदा से जो पिरामिड्स का फार्मूला वो अप्लाई करके उसका अलहदा से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसमें जो पार्ट 1 है, जैसे ये क्यूबिक है जो नीचे वाला है, इसका अलहदा से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का अलहदा से वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले हम इसका जो प्रिज्म है नीचे वाला इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसकी ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी और ये हाइट होगी। ठीक है, ये लेंथ, विड्थ और ये हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बेटा इसके प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया है। अब इसका जो ऊपर पिरामिड है उसका हम फाइंड करते हैं। इसमें देखें, एक इसकी जो बेस है, एक इसकी लेंथ 12 है और विड्थ इसकी ये 8 है, तो इधर भी 8 है और हाइट भी इसकी 8 है। तो पिरामिड्स के वॉल्यूम का फार्मूला हम पुट कर देते हैं। तो इसका 1/3 बेस इसका, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ उसकी 12 है और विड्थ 8 है और हाइट भी उसकी 8 है। तब इनको कैंसिल कर लें, 3 1 दा 3 4 दा। अब 8 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेटा इसका ऊपर वाला जो पिरामिड का पोर्शन है उसका वॉल्यूम आ गया। तो ये दो वॉल्यूम आ गया ना, तो हमने तो टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इन दोनों वॉल्यूम को प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये इस कंपोजिट फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। कंपोजिट मीन सारी, तो इनको प्लस किया तो ये आ गया ये बेटा इसका टोटल वॉल्यूम आ गया। इस पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट में बेटा देखें कि इस वाले में एक तो नीचे जो एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का तो वॉल्यूम हम कर लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और इसकी जो हाइट है ये 13 है। ठीक है ना, तो ये क्यूबिक फॉर्म में है तो इस प्रिज्म का अलग से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। लेकिन ऊपर जो पिरामिड है, पिरामिड की एक साइड भी इसकी 8 है, दूसरी साइड भी 8 है, लेकिन हाइट नहीं दी, उन्होंने स्लैंट हाइट दी हुई है, तिरछी वाली हाइट दी हुई है। हमें चाहिए होती है सीधी हाइट। तो पहले हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में या किसी क्वेश्चन नंबर किसी और में भी 6 में हमने फाइंड किया था ना, बिल्कुल सेम पहले हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे। ये वाली हाइट जो बिल्कुल इसके सेंटर के साथ, ये जो पिथागोरस थ्योरम फार्मूला ना उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसकी ये वाली हाइट फाइंड करेंगे इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। लेकिन पहले हम इसका जो सिंपल वॉल्यूम है ना, ये नीचे वाला जो इसका क्यूबाइड दिया हुआ है, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेटा प्रिज्म का जब हमने वॉल्यूम फाइंड किया तो लेंथ, विड्थ और हाइट ये हो गया। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 832। जो भी इसका यूनिट है वो इसके साथ यूनिट लिख देंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब नीचे वाले में पहले हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पिथागोरस थ्योरम में, a² = c² = a² + b²। इसके अंदर हम वैल्यू इसकी पुट करते जाएंगे। अब देखें कि इसकी बिल्कुल सेम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना भी देता हूँ आपको। इस तरह करके ऊपर बना हुआ है जो टॉप है उसका। तो ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है, ये सेंटर है इसका। ठीक है ना, आप इसको यहाँ पे लें, समझो ट्रायंगल है। तो ये हमने x फाइंड करना है। ये टोटल है हमारा 8, टोटल 8 है। तो जो ऊपर से परपेंडिकुलर होता है ना, ये इसको हाफ कर रहा होता है। 8 का मतलब कि ये 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। और स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, वो हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। ठीक है ना, ये 5। तो एक ट्रायंगल बन गई है। इसके एक साइड 4 है, ये इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने शेड किया है। एक साइड 4 है, एक साइड 5 है और एक फाइंड करनी है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, यानी सी होती है। ये 5² = 4² और प्लस ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ आ गई। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 प्लस x²। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 उस तरफ जाके प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इस तरफ x² रह गया।
25 से 16 माइनस किया तो बेटा ये रह गया 9। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, x की वैल्यू आ गई 3, यानी हाइट आ गई इसकी 3। तो अब इसका वॉल्यूम, जो ऊपर वाला पैरामीटर पोर्शन है इसका, अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका देखिए कि इसकी एक साइड भी जो इसकी लेंथ विड्थ होती है ना, बेस एरिया के लिए लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये नीचे से में अंदाजा होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, और हाइट अभी हमने फाइंड किया ये वाली 3, 3 से 3 कट गया, 8 8 दा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके पैरामीटर पोर्शन का इसका वॉल्यूम ये वाला आ चुका है, ठीक है। और इसका जो दूसरा था, इसका जो प्रिज्म का वॉल्यूम था वो ये हमने पहले फाइंड कर लिया था, ये वाला। अब इन दोनों वॉल्यूम को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास इस कंप्लीट कंपोजिट फिगर्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो बेटा ये आ गया 896 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आंसर आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन का बटन प्रेस भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।